क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या देखने आए हो? अच्छा, तुम्हें भी स्टोरी पढ़ना है? तो ये स्टोरी है सिंड्रेला की। तो ये सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी एक गांव में। उस गांव में उसके पापा बहुत बड़े ज़मींदार थे, लेकिन उसके पापा की पहली बीवी मतलब सिंड्रेला की माँ मर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी में पूरा क्या मुंह से ही सुनोगे? स्टोरी तो देख लो। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने प्यार से सिंड्रेला को बोला, तुम हो मेरी ही बेटी। लेकिन उसके बाबा के जाने के बाद रंग बदला गिरगिट की तरह। बाबा गए ऑफिस ट्रिप में, माँ ने बोला जा लग जा घर के काम में। सौतेली माँ के दो बेटियां जो सिंड्रेला के नाक के दम कर दे। ओ यही तो है, यहीं से तो शुरू होती है हमारी सिंड्रेला की स्टोरी। क्या बेवकूफ? ये तो बेवकूफ है, खाना करानी है। लगता है आधी पागल से पूरी पागल बन गई। तुमने मेरी बेटी के बारे में क्या बोला? मेरी बेटियाँ पागल हो रही हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो खड़ी खड़ी? तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हें डांसिंग लेसन्स पे जाना होगा, बात करने की एडुकेशन क्या बोलते हैं उसे, उस लेसन्स में जाना होगा। और सिंड्रेला, तुम्हारा आज का खाना काल का खाना बंद। जाओ अपने रूम में। बेचारी सिंड्रेला। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक हूँ। और वैसे भी ये सारी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और बहुत ज़्यादा सह लिया था जब मेरी माँ मर गई थी। और वैसे भी मेरे पास तुम सभी हो ना, तो मुझे डरने की क्या बात है। और वो भी मेरी अच्छा ही चाहती हैं, इसलिए इसलिए ही तो वो हमेशा इस तरह से मुझे काम कराती है ताकि मैं काम सीख सकूं शायद। बट तुम सभी बहुत ही अच्छे हो, मेरे लिए इतना फ़िक्र करती हो, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू। बहुत बड़े डरपोक हो तुम। प्रिंस चार्मिंग हो, कार्मिक नहीं, जो लोगों को डराते फिरो। पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हारा नाम चार्मिंग रखा। इससे अच्छा नाम काजू या राजू रखता हूँ। तुम्हारे को लड़की पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो राजगद्दी को गुड बाय करो। बाबूजी, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। जो बोलोगे वही नहीं सुन सकता, बेटा हूँ आपका। मेरे बारे में भी थोड़ा सोचिए। अरे बाबा, ये राजगद्दी ये सब का असली हकदार कौन है बोलो? राजगद्दी बनाने वाला खिल्लू मिश्रा। तुम है तुम। मेरे लिए माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना सब कुछ है, बस उतना ही चाहिए। प्रिंस चार्मिंग ढूंढो अपनी दुल्हनिया, नहीं तो टाटा बाय बाय करो माँ के हाथ के बनाए हुए खाने को। राज्य के हर घर में राजकुमार का स्वयंवर का इनविटेशन पहुंचा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, आप बिल्कुल समझ गई होंगी। गेस व्हाट? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजा की नजर इस राज्य की सारी कुंवारी लड़कियों पर पड़ी है। राजा बावरा हो गया है क्या? मतलब यहाँ पर इस राज्य की जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, उनमें से एक को प्रिंस के साथ शादी करने का मौका मिलेगा, जिसको प्रिंस पसंद करेगा। और मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियों में से कोई एक ये मौका पाए। अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं राजकुमार की राजकुमारी परी पसंद करूँगी। लेकिन ये किसी भी तरह से कानो कान सिंड्रेला को खबर ना हो। वो तो नौकरानी है, बेवकूफ़ है, उसकी फिक्र तो बिल्कुल मत करो, मैं उसे खुद ही संभाल लूँगी।
जीवन की सच्चाई। इस राज्य के सारे लड़कियों के लिए ये न्योता है, तो मैं भी जाने वाली हूँ, अगर आप मना भी करने वाले हैं तब भी, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और इससे मुझे कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। सॉरी माताश्री, मुझे क्षमा करिएगा अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी होगी तो। हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचते हैं कि तुम ना जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो तो ज़रूर चलो, ये तुम्हारा भी अधिकार है, मैं मना नहीं करूँगी। बट उससे पहले तुम अपना जगह तो देख लो। बहन क्यों नहीं, तुम आ सकती हो, तुम्हें इस बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। चलो चले, लेकिन उससे पहले माँ ने जैसे बोला तुम्हारी जगह भी दिखाना ज़रूरी है ना। ये आप लोगों ने क्या किया, इससे अच्छा आप मना कर देते, लेकिन आप लोगों ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। ये मेरी माँ की निशानी थी और ये मेरे चूहों लोगों ने इसे सजाया था और आपने इसे बर्बाद कर दिया जस्ट 1 मिनट में। अरे मैंने तो अभी बोला कि तुम्हें तुम्हारा जगह दिखाना ज़रूरी है और यही है तुम्हारी जगह, बिल्कुल ज़मीन पर, उठना नहीं कभी भी इस ज़मीन से ऊपर। ओके बाय बाय सिस्टर, बाय बाय। कब तक भगवान ये सब सहूंगी, आप भी बता दीजिए। कौन है आप इस तरह से आई कैसे? आप मैजिक करती हैं क्या? आप कौन हैं? अरे बाबा डरपोक मत बनो, मैं तो तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ। आज तो तुमने ही मुझसे हेल्प मांगी थी ना, इस न्योता में जाना चाहती हो और जा नहीं पा रही हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो चलो आज तुम्हें तुम्हारे न्योता के जगह पर लेके जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, 12 बजे से पहले वापस आ जाना, क्योंकि तब मेरा मैजिक एक्सपायर हो रहा है ना डियर, इसलिए फिर से मुझे रिचार्ज कराना पड़ेगा। जल्दी से आओ और कॉमेडी और मस्ती और बहुत ही सुंदर सी जिंदगी में पैर रखो। चार्मिंग, फिर से लड़की को ना बोल दिया। तुम मेरे बेटू नहीं हो, अगर एक लड़की पसंद भी ना कर पाओ वो मेरे लिए नहीं बनी है। बाबूजी, डू यू लाइक टू डांस विथ मी? नहीं। Do you like to dance with me? मैं तो ऐसे ही खाने पीने चली आई, मतलब मुझे डांस नहीं आता तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। मतलब मेरा हाथ पकड़ना। मेरा मतलब जस्ट फॉलो माय स्टेप्स। अच्छा जी। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul. ये उसका जूता लगता है, इससे ही ढूंढूंगा उसे। About the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more. राजा ने बोला जाओ सेनापति ढूंढ के लाओ उस लड़के को जिसके पैरों में फिट होगा ये जूते।
ये जूते। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? मैं भी ट्राई कर सकती हूँ क्या? मैं इसलिए जल्दी से मार्केट से दौड़ के आई हूँ जब मुझे ये खबर मिली कि राजा के सेनापति निकले हैं राज्य में वो लड़की खोजने जिसके पैर में ये जूता होगा। क्या मैं भी पहन के देख सकती हूँ? बाजार नहीं भेज के इसे घर में बंद कर देना चाहिए था। चिंता क्यों करे माताश्री, अगर ये जूता हमारा नहीं हुआ तो फिर इसका कैसे होगा? ये वैसे भी तो पार्टी में नहीं थी ना। दैट्स इट, जूता इसको बिल्कुल फिट हो गया।